All okay? So, hello everyone. This is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Scholar, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So, students, आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्टिकल के चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है और वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना और समझना। इसमें हम लोग आर्टिकल के चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कवर करेंगे। क्लियर? मीन टू से आर्टिकल होते क्या है? बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, वो जानते हैं कि ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, बट आज उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे और उसको समझेंगे कि ये होते क्या है और उसके सही यूजेस के बारे में बात करेंगे। बट उसके करेक्ट यूज को पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल है क्या। क्लियर? सो विल नॉट वेस्ट मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आर्टिकल क्या है? बेसिकली अगर मैं पूछूं तो सर ए एंड द आर्टिकल है। क्लियर है? करेक्ट है। तो अब थोड़ा सा उसको बात करते हैं उसके डेप्थ में बारे में। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। क्लियर? आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। नाउ क्वेश्चन विल बी रेज्ड, सर व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। क्लियर? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या फिर मॉडिफाई करता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव। क्लियर? और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटरमिनर्स कहा जाता है। क्लियर? मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटरमिनर्स कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन विल बी रेज्ड, सर व्हाट इज डिटरमिनर्स? तो स्टूडेंट्स, डिटरमिनर्स इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन एंड लिमिट्स इट्स मीनिंग। डिटरमिनर्स एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन से पहले यूज होता है और जो कि अपने अर्थ को सीमित रखता है। ये तीनों चीजें आपस में कॉम्प्लेक्स होगी, तो फिर से ध्यान से सुनना कि आर्टिकल एडजेक्टिव का एक हिस्सा है, एडजेक्टिव का ही पार्ट है। क्लियर? और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटरमिनर्स बोला जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये कि जो हमारी ट्रेडिशनल ग्रामर थी उसमें एडजेक्टिव को डिटरमिनर से अलग नहीं किया गया था। क्लियर? जो ट्रेडिशनल ग्रामर थी उसमें एडजेक्टिव को डिटरमिनर से अलग नहीं किया गया था। तो डिफरेंस क्या है एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में, उसके बारे में बात करते हैं। तो एग्जांपल देखना, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक गुड। क्लियर? ये क्या है? एडजेक्टिव। क्लियर? क्यों है एडजेक्टिव, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ही इज अ गुड बॉय। सपोज करो यहां पर अगर गुड नहीं होता, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। अब अगर मैंने लगा दिया गुड वाला वर्ड नहीं, यानी कि जो गुड वर्ड यूज किया है, तो वो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? उसकी विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा लड़का है, इसलिए ये हो गया हमारा एडजेक्टिव और ये हो गया हमारा नाउन और ये हो गया हमारा आर्टिकल। क्लियर? तो बेसिकली डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस नहीं था, ये बताया है कि एडजेक्टिव क्या है। अब डिफरेंस ये कि जो वर्ड है इसमें हम कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के चेंजेस कर सकते हैं जिससे उसका मतलब बदल जाएगा। यानी कि रूट वर्ड में, ये रूट वर्ड है, इसके अंदर कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के, जैसे कि गुड से प्लसनेस, गुडनेस बना जा सकता है। गुड से गुडनेस, यानी कि उसमें हमने सफिक्स लगा दिया और उसका मीनिंग चेंज हो गया। ऐसे एक और वर्ड है ब्लैक, BLAC के ब्लैक। इसमें ब्लैकिश भी कर सकते हैं और ब्लैकनेस भी कर सकते हैं। ब्लैक माने काला और कालापन, तो जब नेस लगा देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ISH लगा देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है? एडजेक्टिव जो होते हैं एन, सम, एनी, मच, मैनी, इसमें हम लोग कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन एडजेक्टिव के अंदर हम लोग प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर? डिटरमिनर्स का दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि जब भी डिटरमिनर्स का यूज होगा तो ये कंफर्म है कि उसके बाद में नाउन अवश्य आएगा। क्लियर? यानी कि ये ही इज अ बॉय। क्लियर? ये हमारा डिटरमिनर्स है, इसके बाद में कंफर्म था कि नाउन आना ही आना है। क्लियर है? और दूसरी चीज, एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले भी हो सकता है और नाउन के बाद में हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव के बारे में कंफर्म है कि एडजेक्टिव का यूज हमेशा नाउन से पहले ही होता है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में डिफरेंस क्या है। क्लियर? तो फिर से एक बार बात करते हैं लास्ट में कि आर्टिकल क्या है स्टूडेंट्स। तो ए एंड द आर कॉल्ड एन आर्टिकल, और आर्टिकल जो है एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर? और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इनको डिटरमिनर्स बोला जाता है।
क्लियर? आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं थोड़े नेक्स्ट लेवल की, और यानी कि उसकी कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जस्ट मिनट, मार्कर वहां छूट गए थे। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं, ये जो ए और एन है, ये जो वर्ड है ओ एन ई वन, इस वन का वीक फॉर्म है। क्लियर? क्लियर, ये है वीक फॉर्म। ये जो आर्टिकल ए एन है, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट और डेफिनिट क्यों बोलते हैं उसको मैं आपके आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहले समझ लो कि ए और एन, ये जो वर्ड है वन, इसका वीक फॉर्म है। क्लियर? वीक फॉर्म क्या होता है यही बताता हूं मैं भी आपको। और जो हमारा द है, ये जो है दिस और दैट, इसका वीक फॉर्म है। क्लियर? ए एन ये किसका वीक फॉर्म है? ये वन वर्ड का, ओ एन ई वन का। और ये द है, ये किसका वीक फॉर्म है? ये दिस और दैट का। क्लियर? इनका मतलब क्या होता है? ए और इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रत्येक, सब, एक, ठीक है, प्रति, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि मीनिंग निकलता है। क्लियर? ए और एन का कोई अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछे तो आप बताना प्रति, एक, सब, ठीक है, ये वाले वर्ड्स आप उनको बताना। क्लियर? दूसरी चीज, द का कोई मीनिंग नहीं होता शाब्दिक अर्थ, द का फंक्शनल मीनिंग होता है, जो कि जिसको बोला जाता है वो। क्लियर? द का फंक्शनल मीनिंग होता है जिसको वो बोला जाता है। अब ये चीज याद रखना, वन का जो वीक फॉर्म है वो है ए और एन, और जो दिस और दैट का वीक फॉर्म है वो है द। क्लियर? आई होप कि ये समझ में आया होगा। आगे उसके बारे में बात करते हैं। अब वीक फॉर्म जो मैंने आपको बताया कि वन का वीक फॉर्म है, यानी कि तो वीक फॉर्म है क्या और स्ट्रांग फॉर्म क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने बहुत से लोगों को ये भी सुना होगा बोलते हुए कि द को कुछ लोग दी पढ़ते हैं और द को द पढ़ते हैं। तो वहीं से बात समझ में आएगी कि क्यों द और दी पढ़ते हैं और स्ट्रांग और वीक फॉर्म्स क्या हैं। क्लियर? तो उसके बारे में बात करते हैं। ये है ए, इसको कुछ लोग अ पढ़ते हैं और कुछ लोग ए पढ़ते हैं। क्लियर? तो ये था वीक फॉर्म। क्लियर? ये था वीक फॉर्म, और ये जो ए है ये है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। क्लियर? ऐसे ही हमारा आर्टिकल एन है, इसको अन भी पढ़ते हैं और एन भी पढ़ते हैं। ऐसे ही ये द है, इसको द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। तो ये थे हमारे स्ट्रॉन्ग फॉर्म। अब इसका मतलब क्या ये समझो। ए का वीक फॉर्म है अ, यानी कि जब भी हम बोलते हैं आई हैव अ बॉय, ठीक है, ही हैज अ गर्ल, तो जब भी अ और ए का मतलब, यानी कि जब आर्टिकल के बाद में नाउन आ रहा है और उस नाउन को हम लोग एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं, यानी कि दबाव देके, या फिर नाउन को हम लोग जबरदस्त वे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तब हम लोग अ को ए पढ़ेंगे, एन को एन पढ़ेंगे, अन को। क्लियर? और द को दी पढ़ेंगे। तो ये पढ़ना कब है इसके बारे में भी और बात करेंगे। क्लियर? तो ये समझ लो पहले कि जब अ को पढ़ते हैं तो क्या मतलब निकलता है और ए पढ़ते हैं तब क्या मतलब निकलता है। इसका मतलब है जब अ यूज हो रहा है दैट मीन्स कि वो वीक फॉर्म है। क्लियर? जब ए यूज हो रहा है दैट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, यानी कि जो भी नाउन के पहले आर्टिकल ए लगा है तो उस नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए हम लोग जोरदार, यानी कि जबरदस्त वे में एक्सप्रेस करने के लिए, उस नाउन के ऊपर जोर देने के लिए एन पढ़ रहे हैं उसको। क्लियर? ऐसे ही ये जो एन है, ए एन एन, जब इसको अन पढ़ते हैं तो ये वीक फॉर्म है, यानी कि उसको नॉर्मली हम लोग ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसको एन पढ़ेंगे तब वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहलाएगा। क्लियर है? यानी कि उसको, उस नाउन को हम लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसको जबरदस्त वे में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? ऐसे जब द को दी पढ़ा जाता है तो वो जो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहलाता है और ये जो है वीक फॉर्म कहलाता है। क्लियर? दूसरी चीज ये कि जब भी हम कोई स्पीच देते हैं या फिर यानी कि भाषण वगैरह, या फिर कुछ किसी से इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम लोग अगर किसी नाउन के ऊपर जोर डालने की बारे में बात करते हैं, जबरदस्त वे में एक्सप्रेस करने की बात करते हैं, तब द को दी पढ़ते हैं।
क्लियर। तो कब द को दी पढ़ा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर। तो वॉवेल स्टार्टिंग नाउन, वॉवेल स्टार्टिंग नाउन, वॉवेल स्टार्टिंग नाउन से पहले हम लोग अगर द आ रहा है तो उसको पढ़ेंगे दी। क्लियर। और कॉन्सोनाउंट यानी कि कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन से पहले अगर द आ रहा है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे द, या फिर छोटी की मात्रा इसमें दी। क्लियर। फिर से सुनना, अगर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन है और उससे पहले अगर द आ रहा है तो उसको नॉर्मल वाला द या छोटी मात्रा वाला दी पढ़ेंगे। क्लियर। अगर वॉवेल स्टार्टिंग नाउन है और उसके बाद में अगर उससे पहले अगर द लग रहा है तो उसको दी पढ़ा जाता है। क्लियर। अगर मैं बोलूं कि दी महाकाल ट्यूटोरियल, तो मैं महाकाल ट्यूटोरियल है कोचिंग संस्थान, ठीक है, इसको एम्फेसाइज करने के लिए, है तो नाउन ही ना आफ्टर ऑल, तो एम्फेसाइज करने के लिए मैं उसको द को दी पढ़ रहा हूं। क्लियर है। आई होप कि ये स्ट्रॉन्ग और वीक का फंडा आपके समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं जिसमें बात करेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल की। क्लियर। अभी हम यूजर्स नहीं बढ़ रहे हैं, पहले नाउन का फंडा समझ लो, उसके बाद सॉरी आर्टिकल का फंडा समझ लो, उसके बाद हम लोग आर्टिकल के यूजर्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर। तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब बात कर रहे हैं हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल की। सॉरी, एक पॉइंट और रह गया था इसमें कि इंडेफिनिट और डेफिनिट क्या होता है। क्लियर। तो पहले उसको समझ लेते हैं कि इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट मतलब होता है हिंदी में अनिश्चित, जिसके अंदर आते हैं हमारे ए और एन, और डेफिनेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स द। क्लियर है। तो इंडेफिनिट और डेफिनेट क्या होता है ये समझ लो, बहुत ही ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, ये नाउन के पहले आर्टिकल आ गया ए वाला। क्लियर। अब दूसरा देखना, शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। यानी कि इस नाउन के बारे में हमें पता नहीं है, ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। यानी कि जब भी हम किसी नाउन के बारे में हमें पता नहीं होता है या वो हमारे लिए अननोन रहता है, तब हम उस आर्टिकल के लिए ए और एन का यूज करते हैं, यानी कि वो ए और एन के बारे में द। अब देखो यहां पे एक ही चीज और बात करता हूं, जैसे कि शी इज द गर्ल। क्लियर। अब इन दोनों सेंटेंस में से पूछूंगा कि कौन सा सही है, तो आप बताओ स्टूडेंट्स कौन सा सही है, कि शी इज अ गुड गर्ल और शी इज द गुड गर्ल, या फिर शी इज द गर्ल, कुछ भी ले लो। तो स्टूडेंट्स बोथ सेंटेंसेस आर राइट, दोनों सेंटेंस सही हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि सर इसके लिए आपने ए लगाया, इसके लिए द लगाया। तो डिफरेंस यही है स्टूडेंट्स कि ये द लगाया है, यानी कि उस बच्ची को मैं कहीं ना कहीं जानता हूं, या वो मेरी पहले स्टूडेंट रह चुकी, या फिर मैं उसे पढ़ा चुका हूं, या कहीं मिल चुका हूं। क्लियर। द मीन्स डेफिनेट, निश्चित है वो मेरे लिए। क्लियर। लेकिन अगर मैं इसको लिखूंगा ओनली, अगर पेपर में लिख के आ रहा हूं, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर। ओरली किससे बात कर रहा हूं, दैट मीन्स कि सामने वाले को वो मतलब समझ में आएगा कि ये कहीं ना कहीं उसको जानता है। क्लियर है। आई होप कि समझ में आया होगा। डेफिनेट मीन्स कहीं ना कहीं उस चीज से पहले उस नाउन से पहले परिचित होना, उसके बारे में जानना। क्लियर। ऑलराइट, आई होप कि समझ में आया होगा। तो ए और एन मीन्स इंडेफिनिट, जिसको अनिश्चित बोला जाता है, और डेफिनेट द यानी कि निश्चित। क्लियर। इसके यूजेस के बारे में जब बात करेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे इसको। क्लियर है। टिल देन हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल की। तो स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं कि ए, एन और द, इनका यूज कैसे होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और समझ में आएगा। जैसे कि ही इज अ बॉय, ही इज अ गुड बॉय, एंड ही इज अ वेरी गुड बॉय। क्लियर। स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना कि आर्टिकल है तो नाउन है, और नाउन है तो आर्टिकल है। क्लियर। ये कम शब्दों में बहुत गहरी बात है, ध्यान रखना। अगर सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल आएगा, और अगर आर्टिकल है तो नाउन आएगा। क्लियर। अब देखो कि आर्टिकल कैसे लगता है। तो आर्टिकल स्टूडेंट्स
हमेशा नाउन से पहले आता है। क्लियर? ये हमारा नाउन है और ये आर्टिकल है। क्लियर? अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है तो स्टूडेंट्स एडजेक्टिव से पहले आएगा। ये हमारा गुड एडजेक्टिव था, ये हमारा आर्टिकल आ गया और ये हमारा नाउन आ गया। क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा। आगे अगर सेंटेंस में एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है तो भी स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, फिर वो एडवर्ब से पहले आएगा। तो वेरी यहां पे क्या था, एडवर्ब था और ये हमारा आर्टिकल है और गुड हमारा एडजेक्टिव है और बॉय हमारा नाउन है। क्लियर? तो बेसिकली क्या है, आर्टिकल नाउन से पहले आता है, करेक्ट है। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है तो फिर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा। अगर सेंटेंस में एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है तो वो एडवर्ब से पहले आएगा, जैसा कि तीसरे वाले एग्जांपल में दिख रहा था। वेरी हमारा एडवर्ब था, गुड हमारा एडजेक्टिव था और बॉय हमारा नाउन था। अब सपोज करो दोनों एग्जांपल में से ये बॉय हटा दूं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा फिर दोनों सेंटेंस। क्लियर? फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि आर्टिकल है तो नाउन है, नाउन है तो आर्टिकल है। यहां पे नाउन ही अब्सेंट है। क्लियर? दोनों सेंटेंस में नाउन अब्सेंट हो गया, बॉय है ही नहीं, तो फिर आर्टिकल लगेगा ही नहीं। क्लियर? यानी कि अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर ओनली एडजेक्टिव है तो भी आर्टिकल नहीं लगेगा, बिकॉज वहां पे नाउन अब्सेंट है। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जो भी सिचुएशन हो नाउन होना ही चाहिए उसके लिए। क्लियर? नाउन होगा तो आर्टिकल लगेगा। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ आर्टिकल की। क्लियर? जिसमें हम बात करेंगे ए और एन के यूजेस के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब बात कर रहे हैं हम लोग यूजेस ऑफ ए और एन। पहले ए और एन के बारे में बात करेंगे कि ए और एन का यूज कैसे और कहां होता है, और फिर नो यूज ऑफ ए और एन की बात करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे द को। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ ए और एन। तो स्टूडेंट्स बोथ आर यूज फॉर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन। ए और एन जो है इन दोनों का यूज सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। नाउ क्वेश्चन विल बी रेज कि सर जब दोनों का यूज सिंगुलर और काउंटेबल नाउन में हो रहा है देन हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पे ए लगाना है या फिर कहां पर एन लगाना है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, देखो बोथ आर यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स। दोनों का यूज सिंगुलर और काउंटेबल नाउन में होता है। क्लियर? अब इसमें बात आएगी वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की। फिर से बात कर रहा हूं, ए ई आई ओ यू की बारे में बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है साउंड की। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं 26 और इंग्लिश में साउंड कितने होते हैं तो 44। क्लियर? जिसमें से 20 हमारे वॉवेल साउंड होते हैं और 24 हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो यहां बात हो रही है साउंड की। आर्टिकल जो लगते हैं वो हमेशा साउंड के बेस पे लगते हैं। क्लियर है? तो अगर वॉवेल साउंड होगा तो एन लगेगा और अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगेगा। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा। अब सर पता कैसे चलेगा कि कौन सा वॉवेल साउंड है और कौन सा नहीं? तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है कि हिंदी वर्णमाला जो है हमारी अ से लेकर अंक तक, ये वाली अ से लेकर अंक तक, ये जो भी आप लिखोगे यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में जो भी नाउन आएगा उसको हिंदी में लिखना और उसका जो पहला वाला अक्षर रहेगा अगर वो अ से लेकर अंक तक के बीच में आ रहा है यानी कि वो वॉवेल साउंड की कैटेगरी में आता है और उसे देख के फिर आपको एन का यूज करना है ना कि ए का। क्लियर है? बाकी क ख ग घ वगैरह जो भी आएगा वहां पर आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। क्लियर है? अब यहां पर बात समझना ध्यान से कि आर्टिकल जो लगते हैं हमारे ए और एन ये हमेशा साउंड को देख के लगते हैं और साउंड मैंने आपको बताया 44 होते हैं। जहां पर भी वॉवेल साउंड होगा वहां पर एन का यूज करेंगे, जहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहां पर ए का यूज करेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल देखो और उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी। मोस्टली बच्चे
यू देखा नहीं कि एन लगा दिया, बट मैं आपको क्या बता रहा हूं वो देखना कि फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में जो भी वर्ड है पहले तो उसको देखो कि वो नाउन है या नहीं। क्लियर? यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी को हम देख सकते हैं तो वो नाउन तो है, और यूनिवर्सिटी ओनली तो सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर एंड काउंटेबल, ये दोनों शर्तें हमारी पूरी कर रहा है। अब हमें क्या करना है, दोनों का यूज ए और एन में हो रहा है, तो हमें अब यहां पे क्या करना है, इस यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में लिखेंगे तो कैसे होगा, यूनी, बस इतना ही लिख दो, काफी है। पहला वाला ये जो अक्षर है यज्ञ का, ये क्या हमारा वॉवेल के अंदर आता है, कॉन्सोनेंट के अंदर आता है, ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट के अंदर आ रहा है, तो फिर यहां पे क्या लगेगा ए, अगर एन करोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? ऐसे अगर मैं ये बोलूं वन आइड मैन, फिल इन द ब्लैंक्स वन आइड मैन, तो यहां पर क्या है, एक आंख से देखने वाला, ऑब्वियसली सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है, दोनों शर्तें फुलफिल हो रही है यहां पे। अब इसको हिंदी में लिखो वन, केवल इसी को लिखना है। क्लियर? अब ये जो वन है, ये वन का ये वॉवेल साउंड के अंदर आ रहा है या कॉन्सोनेंट के लिए, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि अ से अगर अंक तक आएगा तो एन लगा देना। तो ओ देख के आप एन मत करना, यहां पर क्या आएगा, ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वन का है और वो हमारे अ से लेकर अंक तक में नहीं आता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि आर्टिकल ए और एन बोथ आर यूज फॉर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स। क्लियर? और दोनों का यूज जब सिंगुलर और काउंटेबल के लिए होता है तो कहां पर इसका यूज होगा, तो वॉवेल साउंड में एन का यूज होगा और कॉन्सोनेंट साउंड में ए का यूज होगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब इसके बारे में कुछ आगे रूल्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि ए और एन के कुछ नेक्स्ट रूल्स की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम ए और एन के आगे ही कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं। क्लियर? सो बेसिकली हमने ए और एन के बारे में जो भी पढ़ा कि इनका यूज सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स में होता है, और बस वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को ध्यान रखना है। आपका 50% काम वहीं पर खत्म हो गया, यूजर्स के बारे में ए और एन का ओनली। क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसके थोड़े बहुत, उसके बारे में और डिस्कशन करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ए और एन का यूज कुछ खास फ्रेजेस में होता है, क्लियर, या फिर स्पेशल फ्रेजेस में। तो पहले समझ लो कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। क्लियर? तो फ्रेज क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका मीनिंग तो निकलता है, सेंस तो निकलता है, पर पूरा सेंस नहीं निकलता है, उन्हें बोला जाता है फ्रेजेस। क्लियर? तो क्या है वो देख लो। तो ये जो हमारे ए और एन है, इनका यूज होता है अ टीम ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ पीपल ऑफ, ठीक है, एन असेंबली ऑफ, अ गैलेक्सी ऑफ, ठीक है, ये ध्यान रखना, अ टीम ऑफ, क्राउड ऑफ, पेयर ऑफ, असेंबली ऑफ, गैलेक्सी ऑफ, लास्ट में ऑफ सभी क्या रहा है। इनके आगे हम लोग ए और एन का यूज करना है। कैसे लगेगा वो आपको सेम ट्रिक बता रखी है कि ये जो वर्ड है इसको हिंदी में लिखो टीम, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में जो भी वर्ड है उसको हिंदी में लिखो। ये टमाटर का हमारा क्या है, वॉवेल साउंड के अंदर आएगा या कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर, हिंदी में लिख के देख लेना। अगर अ से लेकर अंक तक आएगा तो एन लगा देना, बाकी कुछ आएगा तो ए लगा देना। क्लियर? और दूसरी ट्रिक ये बता रहा हूं कि अगर ये फ्रेजेस याद नहीं हो तो इतना याद रखना कि जहां पर भी सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में ऑफ आ रहा है, ऑफ से पहले कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आएगा। क्लियर? तो ये टीम क्या है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, तो वहां पर ए और एन का यूज होना ही होना है। क्लियर? आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ए और एन इनका यूज एक के सेंस में होता है। क्लियर? एक के सेंस में, जैसे कि मोहन हैज अ पेन। क्लियर? मोहन के पास एक पेन है, तो यहां पर ये पेन हमारा नाउन हो गया, ए हमारा आर्टिकल हो गया। क्लियर? तो मोहन हैज अ पेन या मोहन हैज अ डॉग, मोहन हैज अ कार, कुछ भी मान लो, मोहन के पास एक कार है, तो वहां पर ए और एन का मतलब क्या निकला, शाब्दिक अर्थ एक। क्लियर है? तो वहां पर हमें ए और एन का यूज करना है। बेसिकली तो बात वहीं खत्म हो गई, मोहन हैज अ पेन, पेन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और हिंदी में लिख दिया पेन, तो ये पतंग का क्या हो गया हमारा, वॉवेल साउंड में आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड में आएगा, ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट साउंड में आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं कि ए और एन इनका यूज प्रति या फिर प्रत्येक
जैसे कि राम comes to my home once a week. क्लियर? राम comes to my home once a week. राम सप्ताह में एक दिन मेरे घर अवश्य आता है. क्लियर? या फिर राम मेरे घर सप्ताह में एक दिन आता है. तो वहां पर एक उसका सेंस निकल रहा है. क्लियर? आई होप कि समझ में आया होगा आपके. नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं जब भी किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह होता है तब आर्टिकल ए और एन का यूज होता है. क्लियर? ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में कि जब भी किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह हो रहा है तो वहां पर ए और एन का यूज होता है. कैसे, वो देखो. जैसे कि ही इज अ कालिदास या फिर शेक्सपियर. ठीक है? शी इज पीटी उषा. ठीक है? ही इज एम एस धोनी. कुछ भी मान लो. तो कालिदास हो गया, पीटी उषा हो गई, एम एस धोनी हो गया. तो यहां पर हमें क्या बात कर रहे हैं, जब भी किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह हो रहा है तो वहां पर ए और एन का यूज होता है. क्लियर? अब इस चीज को समझना. यहां पर हमने द में एक पॉइंट आता है, जब हम द के यूज पढ़ेंगे उसमें एक पॉइंट आएगा कि द इज यूज फॉर सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के लिए हम लोग द का यूज करते हैं. तो कालिदास जी तो वैसे ही बहुत विद्वान थे. क्लियर? इधर पीटी उषा जी अपने आप में एक यूनिक व्यक्ति हैं. ठीक है, महिलाएं. और एम एस धोनी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है. तो इनके लिए तो ऑब्वियसली द लगना ही चाहिए. तो यहां पर क्या बात हो रही है, ये देखो. जब किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह होगा. क्लियर? तो ही इज कालिदास. सपोज करो मेरे सामने एक बच्चा बैठा है, उसको बोलो ही इज कालिदास. दैट मीन्स वो कालिदास नहीं है, वो कालिदास जितना विद्वान है. मैंने उसकी तुलना करी उससे, इसलिए मैंने वहां पे ए और एन का यूज किया. बेसिकली ए आएगा कि कबूतर का लगाएंगे हिंदी में लिखने पर कालिदास को. तो यहां पर आपको याद रखना है, जब भी किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह हो रहा है तो वहां पर हम लोग उसके आगे ए और एन का यूज करेंगे. तो प्रॉपर नाउन था हमारा कालिदास जी. क्लियर? उसका हमने कॉमन नाउन की तरह यूज किया है. इस बच्चे से उसकी मतलब बच्चे का उनसे कंपैरिजन किया. वो कालिदास तो नहीं है लेकिन कालिदास जितना विद्वान है. उसी तरीके से शी इज पीटी उषा, तो वो पीटी उषा जैसी उसमें क्वालिटीज हैं. ऐसे ही ही इज एम एस धोनी, तो वो एम एस धोनी जैसा क्रिकेट खेलता है या फिर समझ लो कि हेलीकॉप्टर शॉट मारता है. इसलिए हमने आगे ए और एन यूज किया. आई होप कि समझ में आया होगा आपके. क्लियर? ऐसे ही लास्ट वाले की बात करते हैं, ए और एन. क्लियर? तो इसका यूज कोई के सेंस में भी होता है. क्लियर? जैसे कि देयर वॉज अ किंग, कोई राजा था, कोई राजा था. देयर वॉज अ किंग ऑफ माहिष्मती, कुछ भी समझ लो. वैसे बाहुबली सबने देखी होगी. देयर वॉज अ किंग ऑफ माहिष्मती, माहिष्मती का कोई राजा था. तो वहां पर ए और एन का मतलब क्या निकल रहा है, कोई. क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे ए और एन के कुछ यूजेस और आर्टिकल क्या है, उनकी ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आपको थोड़ी सी बताई है. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं. ऑलराइट, बिकॉज ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. सो लास्ट में हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में, जानने वालों में शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें. क्लियर? और टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ और सभी को गुड नाइट. जय श्री महाकाल बच्चों. बाय बाय.